मॉरिशन फीडिंग स्टैंडर्ड यह डीसीपी, टीडीएन और डीएम पर आधारित है। यह भारतीय पशुधन में सबसे ज़्यादा उपयोग में लाया जाने वाला फीड स्टैंडर्ड है। यह मॉरिशन की पुस्तक फीडिंग के 15वें संस्करण 1915 में प्रकाशित हुआ। संशोधन मॉरिशन फीडिंग स्टैंडर्ड सनवर रे ने दिया था। आईसीआर फीडिंग स्टैंडर्ड डॉक्टर रंजन ने दिया था। एआरसी यह यूनाइटेड किंगडम यूके फीडिंग स्टैंडर्ड है। एआरसी वर्तमान में एग्रीकल्चर फूड रिसर्च काउंसिल एफआरसी के नाम पर आधारित है। एनआरसी यह यूनाइटेड स्टैंडर्ड ऑफ अमेरिका यूएसए का फीडिंग स्टैंडर्ड है। एचएफ हेल्थ ऑफ फॉर्मेंटेशन, एचएनएम हेल्थ ऑफ न्यूट्रिशन मेटाबॉलिज्म, एनई नेट एनर्जी फॉर प्रोडक्शन उत्पादन के लिए निवल ऊर्जा, एनई नेट एनर्जी फॉर मेंटेनेंस रख रखाव के लिए निवल ऊर्जा, जीपीटी गैसियस प्रोडक्ट ऑफ डाइजेशन, यूरिन एनर्जी, डीई बराबर जीई माइनस एफई। रुमंथी जानवरों में एमई बराबर जीई माइनस एफई माइनस यूई माइनस जीपीटी डी। और रुमंथियों में एमई बराबर जीई माइनस एफई माइनस यूई और डीई माइनस यूई और एनई बराबर एमई माइनस एच आई। जानवरों के खाद्य पदार्थों की सकल ऊर्जा मापने के लिए बॉम कैलोरीमीटर काम में लिया जाता है। इसमें रसायनों के तौर पर बेंजोइक एसिड काम में लेते हैं। 1 कैलोरी बराबर 4.18 जूल। मल के रूप में ऊर्जा का ह्रास। रुमंथी जानवरों में चारा खिलाने पर सकल ऊर्जा 40 से 50 होती है। दाना खिलाने पर सकल ऊर्जा 20 से 30% का ह्रास होता है। सकल ऊर्जा का 30 से 40%। घोड़े में सकल ऊर्जा का 35 से 40% और सुअर में 20% का ह्रास होता है। पेशाब के रूप में ऊर्जा का ह्रास। रुमंथी जानवरों में सकल ऊर्जा का 4 से 5% पेशाब के रूप में ह्रास होता है। अरुमंथी जानवरों में सकल ऊर्जा का 2 से 3% पेशाब के रूप में हानि होती है। मीथेन के रूप में ऊर्जा का ह्रास। सकल ऊर्जा का 7%। 1 ग्राम मीथेन से 13.34 कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। कार्य की ईंधन मात्रा सकल ऊर्जा का वह हिस्सा जो शरीर के रूपांतरण के लिए तैयार हो पीएफवी कहलाता है। सर्वप्रथम पीएफवी की संकल्पना अटवर्टर ने दी थी। सर्वप्रथम कार्य की इकाई ईंधन मात्रा अटवर्टर ने दी थी। पीएफवी सकल ऊर्जा इंटू पाचकता गुणांक पोषक तत्व एवं उनकी पीएफवी पोषक तत्व सकल ऊर्जा पाचक पदार्थ पाचकता गुणांक और पीएफवी। कार्बोहाइड्रेट में 4.15 सकल ऊर्जा प्राप्त होती है। वसा में 9.4 किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है और प्रोटीन से 4.4 किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। कार्बोहाइड्रेट का पाचक गुणांक 0.98 होता है जो कि वसा का पाचक गुणांक 95 होता है जबकि प्रोटीन का पाचक गुणांक 92% होता है। श्वसन गुणांक आरक्यू श्वसन में उत्पन्न कार्बन डाइऑक्साइड के अणुओं की संख्या बट्टे श्वसन में उपयोग में लिए जाने वाले ऑक्सीजन के अणुओं की संख्या।
कार्बोहाइड्रेट का RQ 1 और प्रोटीन का RQ 0.8 और वसा का RQ 0.7 होता है। पोषक विरोधी कारक भोजन में पाए जाने वाले ऐसे कारक जो स्वयं या उनकी उपापचयी उत्पादन शरीर में हानिकारक प्रभाव दर्शाते हैं। पोषक विरोधी कारक सामान्यतः कच्ची सामग्री में पाए जाते हैं। खाद्य पदार्थ सोयाबीन क्यूनाइटिड इनहिबिटर या ट्रिप्सिन इनहिबिटर पोषक विरोधी कारक होता है। ऑटोक्लेव के द्वारा 121 डिग्री सेंटीग्रेड 115 वोल्ट और 15 मिनट के लिए। मूंगफली में अल्फा टॉक्सिन होता है। रिजगा में सफोनिन होता है। सुबाबुल में मिमोसिन होता है। कपास और बिनौला में गोसिपोल होता है। बाजरा और सिरा में ऑक्जालेट होता है। फसल यानी कि खाद्य सामग्रियों में ज्वार, सूडान घास में